हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले वाली क्लास में जो हमने टॉपिक शुरू किया था, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ एटम, डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट एटम्स एंड द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, इन तीनों का रिलेशन। इसके बच्चों दो डेरिवेशन कर लिए थे हमने, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल और दूसरा किया था फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए। अब बच्चों इसी बात को आगे बढ़ाते हुए अगला डेरिवेशन पढ़ेंगे हम फॉर द बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यानी बेटा BCC यूनिट सेल, ये आपको पता ही है सबको, किसमें एटम कॉर्नर के साथ साथ यूनिट सेल के बॉडी सेंटर पे, यूनिट सेल के सेंटर पे होगा। उस बात को आपने कंसिडर करना है। तो स्टार्ट करते बना करके। ये रख दिया बच्चों बॉडी सेंटर पे। ये पॉइंट ए हो गया बेटा, ये बी ले लिया, सी ले लिया, ये हो गया डी, ये एज लेंथ ए हो गया, ये भी बच्चों एज लेंथ ए हो गया साइड में, ये भी ए हो गया। तो बच्चों कल वाली बात की तरह स्टार्ट करते हैं। आपने डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट एटम निकाला सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में, यानी कॉर्नर से कॉर्नर वाले एटम का डिस्टेंस। फिर आपने निकाला फेस सेंटर्ड में, कॉर्नर से लेके फेस सेंटर वाले एटम तक का डिस्टेंस। अभी क्या निकालना आपने, किसी भी एक कॉर्नर, मान लीजिए मैं राइट वाला कॉर्नर ले रहा हूँ, यहाँ के एटम से जो एटम बॉडी सेंटर पे, दोनों के बीच का डिस्टेंस। यानी बच्चों कहने का मतलब क्या है मेरे, इस बेटा यहाँ से लेकर के, ये यहाँ से लेके बच्चों यहाँ तक का डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट एटम होगा। यानी कहने का मतलब ये हो गया ना कि अगर C और D की वैल्यू पता हो, CD की वैल्यू पता हो, उसको हाफ कर देंगे तो डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट एटम आ जाएगा। तो D आ जाएगा बच्चों CD का हाफ। अब आपको CD पहले पता होना चाहिए, तो शुरू कर लेते हैं। हम राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं बच्चों, कौन सा, AC और D। CD निकालने के लिए क्या लेंगे हम, राइट एंगल ट्रायंगल AC और D। देखते हैं इसको। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ACD, CD का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, AC का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। क्या बोला बच्चों, AC का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। AC कितना है बच्चों, A है, देखो लिखा है ना, स्मॉल a, ये लिखा हुआ है। इसका स्क्वायर कर देंगे, रह गया बच्चों क्या, AD रह गया। AD कई बच्चों को समझ आ गया होगा, और मैं कोई नहीं समझ आ गया तब भी मैं बताता हूँ AD को कैसे फाइंड कर सकते हैं। AD को फाइंड करना है बच्चों। तो मैं एक यहाँ छोटी सी चीज़ बताता हूँ, फिर AD की वैल्यू रख देंगे। अब बच्चों AD बताने के लिए हम राइट एंगल ट्रायंगल AB और D ले लेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल ABD, तो यहाँ से बोल देंगे बच्चों AD का स्क्वायर, ये पूरा किसके इक्वल हो जाएगा, AB का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। शुरू करते हैं बच्चों। AB कितना है, एज लेंथ,
स्मॉल ए का स्क्वायर, बी डी भी कितना है, स्मॉल ए का स्क्वायर, टोटल आ गया बच्चों 2a का स्क्वायर। आपको यहाँ से क्या चाहिए, ए डी चाहिए ना, ए डी, रूट आ जाएगा इधर, तो क्या बन गया √2a। ठीक, तो इस ए डी की वैल्यू को यहाँ रख देंगे हम, तो ये आ जाएगा बच्चों √2a पूरे का स्क्वायर। ठीक है, ये देखें a स्क्वायर √2 इससे कट जाएगा, सिर्फ क्या बच जाएगा 2, समझ रहे हैं ना, √2 से a स्क्वायर से कट जाएगा, a का स्क्वायर है ही, तो यहाँ बच गया बच्चों a का स्क्वायर प्लस 2a का स्क्वायर मिला करके 3a का स्क्वायर। आपको CD चाहिए, इधर आके ये रूट में चेंज हो जाएगा, स्क्वायर रूट में ले लिया जी, स्क्वायर रूट क्या आ गया √3a। यहाँ तक का काम पूरा। अब बच्चों इस CD की वैल्यू को यहाँ रख देंगे आप, तो D आ जाएगा, तो √3a, CD है 2 आ गया, तो D आ गया बच्चों √3a/2, किसी भी किसके लिए बच्चों, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए। अब बच्चों पहले भी बताया था, मैं फिर बता रहा हूँ, इस एटम से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, 2 एटम का नियरेस्ट डिस्टेंस है D बोला जिसको, इसको मैं अलग से बना देता हूँ, पैकिंग है तो पास पास होंगे। ये बच्चों पूरा क्या है, D है। R क्या होगा, D = 2R, तो R क्या होगा D/2, इसको लिखेंगे ना बच्चों, D = क्या है 2R है, तो R क्या है D/2 है, D की वैल्यू क्या है √3a/2 × 2, समझ रहे हैं, तो R क्या आ जाएगा यहाँ से √3a/4। ये आ गया बच्चों D और A का रिलेशन, ये आ गया R और A का रिलेशन। तो सबके लिए हमने अलग अलग पढ़ लिया। अभी बच्चों इन पे कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे, फिर इनका यूज़ करते हुए क्लोज पैकिंग के अंदर हम पैकिंग एफिशिएंसी को फाइंड करेंगे। क्वेश्चन बच्चों, इन FCC यूनिट सेल distance between two nearest atoms is 20 पिकोमीटर। FCC यूनिट सेल में बच्चों 2 नियरेस्ट एटम का डिस्टेंस कितना है 20 पिकोमीटर। आपने क्या फाइंड करना है, फाइंड द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल की क्या फाइंड करें बच्चों, एज लेंथ। तो स्टार्ट कर लेते हैं, देखना 2 नियरेस्ट एटम का डिस्टेंस D कितना है बच्चों 20 पिकोमीटर है। A चाहिए ना, तो A का फॉर्मूला क्या है इसके अंदर, FCC के अंदर लिख लेते हैं बच्चों, ऐसा कुछ होता है D = a/√2 है ना। D आपको गिवन है, ये निकालना है, D कितना है 20, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, ये A की वैल्यू आ जाएगी बच्चों पिकोमीटर में। समझ आ गया ना, सिंपल है, फॉर्मूला लगा दिया, D की वैल्यू रख दी यहाँ पे, A आ गया। एक क्वेश्चन और, इन BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल एज लेंथ गिवन है आपको 15 नैनोमीटर। क्या फाइंड करें, फाइंड द रेडियस ऑफ एटम। जो इसके अंदर एटम है, स्फीयर है बच्चों, उसकी क्या बताएं, रेडियस बताएं। तो आपको गिवन है बच्चों एज लेंथ, ठीक है, A 15 नैनोमीटर, क्या बताना है R। तो A और R का क्या रिलेशन है, अगर थोड़ा आप याद करेंगे तो R = BCC के लिए √3a/4 ऐसा है, ठीक है, रिलेशन अभी किया था। A की वैल्यू पुट कर दें आप यहाँ पे, तो √3a की वैल्यू क्या है 15/4, ये रेडियस आ जाएगा नैनोमीटर में। तो ऐसे बच्चों जब जो भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, R दिया होगा A फाइंड करना है, D है तो A फाइंड करना है, ठीक है ना, और कहीं पे
ए गिवन है तो उसे आर फाइंड कर, ऐसे अदल बदल करके कुल मिला के आपने इन रिलेशंस को ध्यान करना है। अब इनका यूज़ करते हुए बच्चों क्लोज पैकिंग के अंदर परसेंटेज पैकिंग या एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं, इनको वहाँ अप्लाई करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज पैकिंग या पैकिंग एफिशिएंसी। तो पहले शुरुआत करते हैं परसेंटेज पैकिंग को समझने से, फिर उसको कैलकुलेट करेंगे। किसी भी सॉलिड के टोटल वॉल्यूम में से पैकिंग के बाद स्फीयर्स ने जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया वो परसेंटेज पैकिंग या पैकिंग एफिशिएंसी बोली जाती। क्या बोला मैंने बच्चों? किसी भी सॉलिड के टोटल वॉल्यूम में से स्फीयर्स ने जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया, कवर किया, वो परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी बोली जाती है। जैसे आपने एक रूम लिया, उसका वॉल्यूम समझने के लिए बच्चों मान लो 1000 मीटर क्यूब, ऐसा सपोज कर लिया। उसमें से मान लो सिर्फ 20 ऑक्यूपाई किया स्फीयर ने, तो 20/1000 दैट इज द पैकिंग एफिशिएंसी। तो बच्चों एक बार पहले इसके डेफिनेशन से शुरुआत करेंगे। वॉल्यूम occupied by spheres out of total volume of solid। कब? पैकिंग के दौरान। ड्यूरिंग पैकिंग क्या बोला जाता है? इज कॉल्ड पैकिंग एफिशिएंसी। फॉर्मूले वाइज ऐसे लिख देंगे, परसेंटेज पैकिंग या पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी या परसेंटेज पैकिंग। ऊपर रखेंगे बच्चों जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया स्फीयर्स ने, वॉल्यूम occupied by spheres अपॉन में सॉलिड का टोटल वॉल्यूम, सॉलिड का टोटल वॉल्यूम परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। स्फीयर का वॉल्यूम जो फॉर्मूला हम जानते हैं 4/3 पाई आर क्यूब, उसी को लागू करेंगे। शुरुआत करते हैं बच्चों। फर्स्ट है इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, किसी भी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर रखते बच्चों फॉर्मूला परसेंटेज पैकिंग या पैकिंग एफिशिएंसी का। परसेंटेज लिखेंगे पैकिंग या पैकिंग एफिशिएंसी, ऐसा पूरा है। ऊपर लिखना है बच्चों वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर्स। तो यहीं से शुरुआत कर लेंगे। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन के हिसाब से एक ही स्फीयर होता है, तो एक स्फीयर का वॉल्यूम क्या आएगा? 4/3 एक लिख दिया पाई आर क्यूब, अपॉन में टोटल वॉल्यूम किसका? ये पूरी बात लिखनी हो तो क्यूबिक यूनिट सेल, देखो बच्चों स्फीयर का तो लिख दिया ऊपर 4/3 पाई आर क्यूब, एक स्फीयर एक से मल्टीप्लाई हो गया। जो क्यूबिक यूनिट सेल है उसका टोटल वॉल्यूम, तो क्यूब का टोटल वॉल्यूम कैसे आता है? ए क्यूब, उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट सेम है क्यूब की, मल्टीप्लाई करोगे ए क्यूब आ जाएगा। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है बच्चों। अभी यहाँ पे ऊपर आर आ गया, यहाँ ए आ गया, दोनों वैल्यू एक टर्म में होनी चाहिए, या तो दोनों आर हो जाए या दोनों ए हो जाए। तो जो रिलेशन डिराइव करा है उसका यूज़ करना। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में 2r = a, 2r = a, इसका प्रयोग करेंगे यहाँ पे। इसको बदल लो 4/3 पाई आर क्यूब, ए की जगह मैं 2r रख दूंगा, उसका क्यूब कर दूंगा। इधर साइड में लिख के बता भी देना आपने, क्योंकि यहाँ पे a = क्या होता है? 2r होता है। ए की जगह रख दिया, इसको सोल्व कर लेंगे
तो लगभग आपका इतने % के आसपास ये आ जाएगा। अब आगे चलते हैं, इसी एफिशिएंसी को और देखते हैं। ये लगभग आ जाएगा बच्चों 52.4%। अब आगे बढ़ते हैं और इस एफिशिएंसी को और देखते हैं दूसरे अरेंजमेंट्स के अंदर। इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फॉर्मूला वही है बच्चों, परसेंटेज पैकिंग या पैकिंग एफिशिएंसी निकालने का जो आपने अभी अभी लागू किया। शुरुआत करते हैं। परसेंटेज पैकिंग, जितने स्फीयर है उन्होंने जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया, तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट क्यूबिक यूनिट सेल में 2 स्फीयर आएंगे कंट्रीब्यूशन के हिसाब से, एक कॉर्नर एक बॉडी का सेंटर। तो 2 स्फीयर का वॉल्यूम आ जाएगा 2 × 4/3 पाई आर क्यूब आ गया। अपॉन में यूनिट सेल का वॉल्यूम क्यूब की फॉर्म में ए क्यूब आ जाएगा। तो थोड़ा बदल लेते हैं, आर और ए को एक टर्म में कर लेते हैं। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए मैंने पढ़ाया था थोड़ी देर पहले, आपको याद होगा, आर इक्वल टू क्या है, √3a में 4 है। तो आर की जगह वैल्यू रख लो, ये रखते हैं। तो 2 × 4 पाई, आर की जगह रख लिया ये √3a/4 पूरे का क्यूब, आर की जगह वैल्यू रखिए। अपॉन में जो है वो रख देंगे बच्चों, ऐसे कैसे, क्या है 3 है ए क्यूब। अब कट जाएगा ए क्यूब से ए क्यूब, इसको आप सोल्व कर लेंगे बच्चों, कैलकुलेट कर लेंगे तो एफिशिएंसी 68% आ जाएगी। क्या जी कि मैंने आपको पढ़ाया था कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग में पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है, 68%। और देखते हैं बच्चों, इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, यहाँ निकालते पैकिंग एफिशिएंसी, परसेंटेज पैकिंग, परसेंटेज पैकिंग वही एफसीसी के अंदर टोटल स्फीयर्स कंट्रीब्यूशन के हिसाब से 4 होंगे, एक कॉर्नर 3 फेस का सेंटर। तो 4 स्फीयर्स का वॉल्यूम 4 × 4/3 पाई आर क्यूब। अपॉन में क्यूब का वॉल्यूम क्या आ गया, ए क्यूब आ गया। शुरुआत करते हैं, ए और आर एक टर्म में होने चाहिए। तो एफसीसी के अंदर बच्चों इनका रिलेशन होता है ना, आर इक्वल टू a/2√2। इसको रख लेंगे यहाँ पे उठा के, आर की वैल्यू को यहाँ पे रख देंगे। तो 4 × 4 × पाई, आर की जगह क्या रख रहा हूँ मैं, a/2√2 पूरे का क्यूब है ना, आर की जगह रखा पूरे का क्यूब होगा, बाकी 3 और a क्यूब ऐसे कैसे रहेगा, 3 × में a क्यूब। इसको बच्चों आप सोल्व करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ भी करना है तभी तो परसेंटेज आएगी। तो क्या आएगा रिजल्ट, 74%। ये आपको लिखवाया था एफसीसी यूनिट सेल में, क्यूबिक क्लोज पैकिंग में, एबीसी पैकिंग में परसेंटेज एफिशिएंसी कितनी आती है, 74%। हमने इसको प्रूफ कर दिया। अब बच्चों ये हमने पैकिंग एफिशिएंसी भी प्रूफ कर दी। अब आगे बढ़ेंगे बच्चों, जो पैकिंग में 3D की पैकिंग में 2 वॉइड आए थे ना, टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो उनके बेटा किसी भी लैटिस के अंदर क्या लोकेशन होती है, उस लोकेशन को समझते हैं। लोकेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, मान लिया बेटा ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को हमने ऐसे डिनोट किया, ऐसे सर्कल से, एंड क्योंकि डायग्राम बनाना पड़ेगा, इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। टेट्राहेड्रल वॉइड्स, मान लिया उसको ऐसे डार्क ट्रायंगल से सॉलिड ट्रायंगल बना के दिखाया। शुरुआत करते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड से। जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं बच्चों, वो कॉर्नर्स के साथ साथ, क्या बोला मैंने, कॉर्नर्स के साथ साथ हर एक एज के सेंटर पे होंगे, कॉर्नर्स प्लस हर एक एज के सेंटर पे।
octahedral voids are present at corners and also at center of each edge। तो एक बार बच्चों कंट्रीब्यूशन इनका नंबर निकाल लेते हैं, फिर स्ट्रक्चर भी ये डायग्राम देख लेंगे कहाँ कहाँ है। तो बच्चों कॉर्नर्स का कंट्रीब्यूशन क्या होता है, जो आपने पहले पढ़ा है 1/8 × 8 1 आ जाएगा। एज सेंटर्स का, सेंटर्ड नहीं कह रहा मैं, सेंटर्स का कंट्रीब्यूशन पढ़ा बेटा 1/4 है, 1 का 12 का बच्चों मल्टीप्लाई कर देंगे 3, तो टोटल क्या आ जाएगा कंट्रीब्यूशन इनका मिला के 3 + 1 आगे 4। इसको डायग्राम से बना करके समझाता हूँ, एक लैटिस बनाते हैं तब आपको समझ आएगा कैसे कैसे क्या है मामला। पहले बनाइए आपने लैटिस, प्रैक्टिस भी हो जाएगी और वर्ड दिखाई देंगे ड्रा करके इस पे। मैंने कहा कि हर एक कॉर्नर पे बनाएं ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर क्या है, हर एक एज के सेंटर पे, एज 12 होते हैं, हर एक एज के सेंटर पे शुरू कर लेते हैं बच्चों। एक एज ये बोल रहा हूँ, दूसरा एज, तीसरा एज, चौथा। समझ आया? 4 बाउंड्री चारों पे। ऐसे इधर आ जाएंगे, 4 बाउंड्री यहाँ बना देंगे, 1 2 3 4 8 हो गए। फिर 4 इधर 4 इधर, 2 एक साइड के 2 एक साइड के। समझ गए ना? 4 ऐसे आपके सामने जैसे देख रहे हैं आप, 4 ऐसे बाउंड्री पीछे, 2 इस तरफ 2 इस तरफ, 2 एक साइड में, मान लो ऊपर वाली साइड, 2 बच्चों नीचे वाली साइड, वो आपने बना दिया। अब बात कर देंगे, आगे चलेंगे तो थोड़ा सा, हाँ ये बन ही गया, कंट्रीब्यूशन भी आ गया इनका। इसके बाद बच्चों अगली जो चीज़ है, क्या रह गया? टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड बच्चों जो इसके अंदर 8 छोटे छोटे क्यूब हैं, 8 यूनिट सेल हैं, हर एक यूनिट सेल के सेंटर पे कहाँ प्रेजेंट होगा? हर एक यूनिट सेल के सेंटर पे। लिखते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड इज प्रेजेंट एट सेंटर ऑफ ईच स्मॉल क्यूब। 8 क्यूब हैं तो 8 जगह होगा बच्चों, बना लेते हैं। देखिए एक सामने से जो आपको दिख रहा है, एक इसके सेंटर पे, एक इसके पीछे वाले पे, वो बनेगा नहीं बच्चों, समझ जाना, पीछे वाले पे
एक जो सामने से दिख रहा है, एक इसके सेंटर पे, एक पीछे वाले पे, 4 हो गए। एक ये जो सामने से दिख रहा है इसके सेंटर पे, एक इसके पीछे वाले पे, एक बेटा ये जो सामने से दिख रहा है इसके सेंटर पे, एक इसके पीछे पे। कुल मिला के हर एक क्यूब के सेंटर पे ये है, तो सिर्फ इसी का कंट्रीब्यूशन है, किसी और का नहीं है। तो 8 क्यूब पे कुल मिला के पार्टिकल कितने होंगे बच्चों? 8 होंगे। तो यहाँ से हम एक बात और बोल सकते हैं कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स आए हैं 4, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आए हैं 8। तो ऐसा बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इज इक्वल टू द 2 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो इस बात को भी लिखते हैं बच्चों, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। number of octahedral voids is equal to number of atoms, 4 ही तो है, in face centered cubic unit cell, यानी बेटा जो भी आपका गिवन यूनिट सेल है उसके जितने एटम उसके बराबर। चलो एक दो बेटा क्वेश्चंस करते हैं इस टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे, फिर आगे चलेंगे। मैंने कहा बच्चों एक सॉलिड है आयरन ऑक्साइड, इसका जो ऑक्सीजन आयन है वो तो अरेंज है किस पे? FCC अरेंजमेंट में। या और इजी कर देता हूँ, ऑक्साइड आयन कहाँ पे अरेंज है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पे। और ये नहीं कहना चाहिए, ये बोलना चाहिए बेटा एक सॉलिड बना हुआ है 2 आयन का, Fe2 पॉजिटिव और O2 नेगेटिव का, O2 की पोजीशन बता दी। और बच्चों इसमें से जो आयरन 2 पॉजिटिव आयन है ना वो अरेंज है 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। हो सकता है बच्चों आपके बुक में क्वेश्चन इससे स्टेटमेंट बदल के वो हो सकता है, जो है मैंने आपको समझाने की कोशिश की है अलग से। आपसे क्वेश्चन ये पूछता है बच्चों, फाइंड द, इन दोनों को मिला के आयरन ऑक्सीजन को जो सॉलिड बनेगा उसका फॉर्मूला, फाइंड द फॉर्मूला ऑफ सॉलिड। सॉलिड का फॉर्मूला क्या होगा ये बताना आपने। क्या स्टेटमेंट कि बच्चों एक कंपाउंड 2 आयन का बना हुआ, आयरन पॉजिटिव ऑक्सीजन नेगेटिव, ऑक्सीजन नेगेटिव आयन ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पे हैं और आयरन पॉजिटिव आयन्स टेट्राहेड्रल वॉइड्स का कितना ऑक्यूपाई कर रहे हैं? 2/3। तो इन दोनों आयन्स को मिला के जो इनका सॉलिड बनेगा उसका क्या फॉर्मूला होगा? नंबर निकालना है, फॉर्मूला आते ही आपने यूनिट सेल के टाइप को ध्यान करना, उनका सिंपल रेशियो, पहले नंबर फिर उनका सिंपल रेशियो निकालना, फॉर्मूला अपने आप आ जाएगा। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का नंबर कितना होता है बच्चों? 4 होता है, पढ़ाया अभी लिखा भी होगा। टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे? देखो क्या समझाया, पहली लाइन समझनी है बेटा। यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बच्चों कितने होते हैं? 4 होते हैं, इसलिए उनके बराबर ऑक्सीजन नेगेटिव आयन होंगे, 4 हो गए। तो अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड 4 है बच्चों तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे? उनका डबल होंगे, कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। 8 लिख लिए। आयरन 2 पॉजिटिव का नंबर कितना होगा? देखें 8 तो है ही, ये 8 का कितना? 2/3। टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड्स बच्चों 8 है, 8 का 2/3 करना है तो क्या आ गया? 16/3। रेशियो निकाल लेते हैं आयरन आयन का और ऑक्साइड ऑक्सीजन आयन का, क्या आएगा? ये 16/3 है बच्चों, ये 4/1 है, ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा क्रॉस करके। तो क्या आया ये? 16/12, 16/12, 16 आ गया। या फिर लिख देता हूँ मैं, आयरन के साथ 12 आ गया ऑक्सीजन के साथ, साफ साफ लिखते हैं, यहाँ भीड़ ज़्यादा हो रही है।
यहाँ लिखते हैं 16 आ गया आयरन के साथ, 12 आ गया ऑक्सीजन के साथ। ये लिखा जी आयरन, ये लिखा जी ऑक्सीजन, यहाँ 16 आ गया, यहाँ 12 आ गया। रेशो निकालो, 4 के उस पर डिवाइड हो जाएगा टेबल पे, 4:3। क्या आ गया 4:3। तो क्या हो जाएगा ये फॉर्मूला इसका Fe4O3। वैसे बच्चों ये कोई कंपाउंड नहीं होता है, कई बच्चे ऑब्जेक्शन कर सकते हैं Fe2O3 कंपाउंड होता है। मैंने अपना जस्ट लेट करके ऐसे आयन को, उनकी पोजीशन को, ये आपको न्यूमेरिकल समझाने की कोशिश की है। ठीक है, ये कैलकुलेशन यहाँ तक ठीक है। एक क्वेश्चन और इसका क्वेश्चन है बच्चों, बी ऑक्टाइडल वॉइड्स पे है, सी 1/3 ऑफ टेट्राइडल वॉइड पे, तो फॉर्मूला बताएं। ऑक्टाइडल वॉइड्स का नंबर 4, टेट्राइडल वॉइड्स का नंबर 8, सी उसका क्या 1/3, बी 4 है, सी 8 का 1/3 करेंगे तो 8/3 आ जाएगा। रेशो निकालेंगे, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये इधर होगा, 12:8, 3:2 आ जाएगा। बी कितनी बार आया है, 3 बार आया। सी कितनी बार आया, 2 बार आया। तो इनको मिला के जो यूनिट सेल बनेगा उसका फॉर्मूला आ गया बच्चों B3C2। तो यहाँ तक ये वॉइड्स की पोजीशन और उनके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, इस पर प्रैक्टिस करना है बच्चों, और भी न्यूमेरिकल मिलेंगे आपको बड़े अच्छे अच्छे। फिर पैकिंग से जुड़ा अगला टॉपिक है रेडियस रेशो। किसी भी पैकिंग के दौरान बच्चों सॉलिड में रेडियस रेशो क्या है, इट इज रेशो ऑफ रेडियस ऑफ वॉइड टू द रेडियस ऑफ स्फीयर। वॉइड और स्फीयर के रेडियस के रेशो को बोलते हैं रेडियस रेशो। या किसी आयनिक सॉलिड में बात करनी हो तो ये रेडियस का रेशो होगा रेडियस ऑफ केटायन टू द रेडियस ऑफ एनायन। लिखते हैं इस बात को, इट इज रेशो ऑफ रेडियस ऑफ वॉइड टू द रेडियस ऑफ स्फीयर। इसको कैपिटल आर से, वर्ड वाले को स्मॉल आर से डिनोट कर देंगे। और आयनिक सॉलिड के केस में, इन केस ऑफ आयनिक सॉलिड क्या है, इट इज रेशो ऑफ, किसका रेशो है, रेडियस ऑफ केटायन, पॉजिटिव आयन की रेडियस आर पॉजिटिव टू द रेडियस ऑफ अनायन, आर नेगेटिव की रेडियस। फॉर्मूले वाइज लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, रेडियस रेशो जो ऊपर लिखा है, रेडियस ऑफ वॉइड टू रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ केटायन टू रेडियस ऑफ एनायन। तो बच्चों वॉइड की रेडियस कंसीडर करें या केटायन की रेडियस कंसीडर करें, ये जो रेडियस होती है बच्चों, ये अपने आप में रेडियस की स्मॉलेस्ट वैल्यूज होती हैं, छोटी से छोटी वैल्यू होती हैं। ठीक है, और जो आपने नीचे कंसिडर किया है स्फीयर का रेडियस टू द एनायन का रेडियस, ये रेडियस में, रेडियस की बच्चों इस रेशो के अंदर रेडियस की लार्जेस्ट वैल्यूज होती हैं। यानी इस रेशो में बच्चों स्मॉलेस्ट वैल्यू भी है और लार्जेस्ट वैल्यू भी शामिल है। तो अपने आप में बोल देंगे बच्चों रेडियस रेशो एक लिमिटिंग वैल्यू है। तो यहाँ से बोल देंगे बच्चों रेडियस रेशो अपने आप में क्या है, एक लिमिटिंग वैल्यू है।